5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023, जिसके आगाज में अब सिर्फ 2 महीने 3 दिन और अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1 घंटा बाकी बचा है। और अगर सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो 70 के करीब दिन जो हैं वो बाकी बचे हैं। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से अब एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो खुद को दुनिया क्रिकेट का डॉन कहता है, जो कहता है कि जनाब हम पैसे के बलबूते पर किसी भी बोर्ड को चुप करवा सकते हैं, किसी भी बोर्ड के साथ जो लेन देन है उसकी वजह से जनाब सारे अपने जो फैसले हैं वो क्रिकेट बोर्ड्स और आईसीसी जो हमारी ही कॉलोनी है उस पर थोप सकते हैं। तो अब उसके खिलाफ 4 मुमालिक जो हैं उन्होंने बाकायदा जुबान जो है वो खोल दी है। 4 मुमालिक ने भारत को अल्टीमेटम दे दिया है। वो मोदी सरकार जो वर्ल्ड कप 2023 से कई मिलियन डॉलर्स कमाना चाहते थे, अब जनाब उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। आज बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी साहब की जुबान से जो दबे दबे अल्फाज थे उनसे यह वाज़ेह हो गया कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस जंग का आगाज किया था उस जंग में अब पाकिस्तान के साथ 4 मजीद मुमालिक जो हैं वो आगे हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिसकी गर्दन में सरिया आ चुका था, अब वो जनाब सरिया जो है वो निकलने का वक्त आ गया है। ये सारी डिटेल्स क्या हैं ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन कल जनाब भारतीय मीडिया ने एक चीज जो है वो बताई थी और कहा था कि जनाब जो नवरात्रि का इवेंट है उसकी वजह से पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो रीशेड्यूल होने जा रहा है। उसके हवाले से जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे थे और आज बीसीसीआई की अपनी जो कमेटी है उसका जब इजलास हुआ तो उसके अंदर बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाईजान पाकिस्तान के अलावा भी 2 से 3 मुमालिक जो हैं वो हमारे खिलाफ हो चुके हैं। उन्होंने हमें कहा है कि जनाब हमारी जो वर्ल्ड कप 2023 की तारीखें हैं वो बदल दी जाएं। अब तारीखें बदलने की जो बात थी इसको जब मैंने डिग आउट करने की कोशिश की तो बड़ी खतरनाक इतलात जो हैं वो मेरे सामने आई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जनाब बांग्लादेश जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बोले कि जनाब हमारी तारीखों को बदलो तो जनाब जो बीसीसीआई है वो चुपचाप बदलने पर रजामंद हो जाए, या अफगानिस्तान या जनाब जो नेदरलैंड जैसे छोटे मुमालिक हैं या पाकिस्तान को ही जनाब इसमें इंक्लूड कर लिया जाए कि पाकिस्तान पहले दिन से जो अहमदाबाद का वेन्यू है उसको लेकर इतराज कर रहा था। तो फिर ये बड़े कौन से 4 मुमालिक हैं और इनमें से 2 मुमालिक तो ऐसे हैं कि जनाब अगर वो इनकार कर देते तो फिर भारत की जो एक जनाब इन्होंने महल तैयार करना था वो सारा जमीन बोस हो सकता था। सो जनाब जो स्टोरी सामने आई वो ये थी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है उसको अपनी वर्ल्ड कप 2023 की जो तारीखें हैं उन पर एतराज है और उनमें जो सबसे बड़ा एतराज है यानी कि वो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह से इनकी गर्दन से सरिया निकाला है। लेकिन उससे पहले जो बगावत करने वाले हैं, जो मुमालिक जिन्होंने भारत को अल्टीमेटम दिया था वो जरा कौन कौन से हैं जरा सुन लें। सो सबसे पहला जो क्रिकेट बोर्ड था वो इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने जनाब जो भारत है उसकी नाक में दम किया और उनको कहा कि भाईजान आप पागल हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता कि जनाब पहले तो आपने वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जो है वो ही बड़ा लेट जो है वो पेन डाउन किया और उसके बाद आपने किया क्या कि जनाब 26 को आपने हमारा मैच श्रीलंका के साथ शेड्यूल कर दिया बेंगलुरु में और उसके बाद 29 को आपने अपने साथ हमारा मैच रख लिया जनाब लखनऊ के अंदर। और अब दोनों मुमालिक अगर देखे जाए इंडिया तो तगड़ा होगा ही होगा जनाब, क्योंकि उनके तो होम ग्राउंड पर मैचेस हैं और घर के शहर ऐसे ही तो भारत को नहीं कहा जाता। तो श्रीलंका जो है वो भी एशियन कंडीशंस के अंदर जनाब बहुत तगड़ी टीम है। सो ये जो 2 तरीके हैं इनमें रद्दोबदल किया जाए। इसके बाद जो दूसरा मुल्क था वो जनाब दुनिया क्रिकेट का दूसरा बड़ा क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाईजान 25 को आपने हमारा मैच रख दिया नेदरलैंड के खिलाफ दिल्ली में, उसके बाद 28 अक्टूबर को यानी कि 2 दिन बाद आपने हमारा मैच रख दिया जनाब न्यूजीलैंड के साथ।
अब नेदरलैंड तो एक छोटी टीम है, लेकिन जनाब वर्ल्ड कप के अंदर यही छोटी टीमें जो हैं ये अपसेट करती हैं। और माजी में हम देख चुके हैं कि जनाब छोटी छोटी टीमों ने बड़े बड़े जो दियो समझे जाते थे, जिनको फेवरेट्स कहा जाता था वर्ल्ड कप जीतने का, उनको बाहर फेंका हुआ है। 2007 में भारत को बांग्लादेश ने बाहर किया था, पाकिस्तान को आयरलैंड ने बाहर किया था। सो जनाब इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने भी कहा कि हमारे ये जो 2 मैचेस हैं इनकी तारीख को बदला जाए। इसके बाद आ जाता है जनाब न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आपने 28 को हमारा मैच रख दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसके बाद जनाब जो यकम है उस दिन आपने हमारा मैच रख दिया भाईजान साउथ अफ्रीका के साथ, और 4 नवंबर को आपने यानी कि 3-3 दिन के वक्फे से हमारा मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ फिर रख दिया। तो ये तीनों जो मुमालिक हैं ये बहुत जनाब स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। सो हमें इस शेड्यूल पर एतराज है। सो इसलिए इस शेड्यूल को चेंज किया जाए। और इसके बाद जो चौथा मुल्क था वो चौथा मुल्क छोटा मुल्क श्रीलंका था। यानी कि पाकिस्तान की देखा देखी जो श्रीलंका है उन्होंने भी फिर भारत को तिगनी का नाच नचाने का फैसला किया, और उन्होंने कहा कि ये आपने किस तर्ज का शेड्यूल जो है वो रेडी किया है कि जनाब हमारा मैच आप रखते हैं 26 को इंग्लैंड के साथ, 30 को रख देते हैं अफगानिस्तान के साथ, और 2 नवंबर को रख देते हैं अपने साथ। यानी कि ये तीनों हैवीवेट्स, अगर अफगानिस्तान को लाइट भी समझा जाए तो उनके जो स्पिन बॉलर्स हैं वो तो जनाब स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में किसी को खड़ा भी नहीं होने देंगे। तो आप ये बंदे के पुत्र बने, और इस वजह से ये जो 4 मुमालिक हैं इन्होंने भारत को अल्टीमेटम दिया। और जब इनका अल्टीमेटम सामने आया तो फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ना चाहते हुए भी यह स्टेटमेंट देनी पड़ी कि 2 से 3 मुमालिक ऐसे हैं जो कि हमें कह रहे हैं, हमें फोर्स कर रहे हैं कि जनाब हमारी वर्ल्ड कप 2023 की तारीखें जो हैं वो बदलें। अब जनाब भारत की कम अकली कहें, नाअहली कहें, या जनाब सिर्फ पैसा कमाने की जो हवस है वो कहें कि 2015 में जब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था तो उस वक्त जो वर्ल्ड कप 2015 का शेड्यूल है वो आ गया था तकरीबन 14 महीने पहले। 2019 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड एंड वेल्स में खेला जाना था उसका शेड्यूल सामने आ गया था जनाब 18 महीने पहले, 1.5 साल पहले। और यहां पर जनाब जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो सामने आता है 10 जून को। 27 जून को ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो जारी किया जाता है। यानी कि 17 दिनों में जो क्रिकेट बोर्ड थे उन्होंने इतराजात जो हैं वो आयद किए थे, लेकिन फिर भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाजिद रहा और उन्होंने कहा कि हम शेड्यूल जो है वो चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दिया कि अगर आप हमारे मैचेस को चेंज नहीं करेंगे तो फिर हम वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट जो है वो कर सकते हैं, और हमारी हुकूमत की तरफ से अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी तो सिर्फ तभी हम वर्ल्ड कप 2023 जो है वो खेलने के लिए भारत में आएंगे। तो इस चीज को सामने रखते हुए फिर जो बाकी मुमालिक थे उनकी तरफ से भी धमकियां लगाई गई, और ये जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहता था कि हम बड़े अमीर और कबीर क्रिकेट बोर्ड हैं, हमारी मर्जी के बगैर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पत्ता भी नहीं हिल सकता, हमारी तो गर्दन में सरिया है जनाब। अब इनकी गर्दन से सरिया जो है ना वो निकलना शुरू हो चुका है, और अब इनको समझ आएगी कि ये जो वर्ल्ड कप 2023 से पैसे कमाना चाहते थे ना वो अब इनका जो ख्वाब है वो चकनाचूर भी हो सकता है। सो जनाब इसलिए ये जो 4 मुमालिक हैं इन्होंने भारत को जनाब ना सिर्फ ललकारा है बल्कि भारत को ललकार कर घुटने टेकने पर मजबूर भी कर दिया है। और मोदी हुकूमत ने जब अरबों डॉलर्स जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो अपनी जेब से जाते हुए जनाब उनको नजर आए जो उन्होंने अपनी पॉकेट में डालने थे, तो फिर जनाब अब ये जो सारी चीजें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। इसके अलावा भारतीय मीडिया एक और खबर चला रहा है और कह रहा है कि जनाब जय शाह साहब ने यह कह दिया कि पाकिस्तान और इंडिया का जो वेन्यू है वो तब्दील नहीं होगा, सिर्फ तारीखें तब्दील होंगी। तो भाईजान ये भी आपको पता चल जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर के तारीख सिर्फ तब्दील होती है या पूरे का पूरा जनाब जो वेन्यू है उसको ही बदला जाएगा। सो इस वक्त जो एक्सपेक्टेड लग रहा है कि जनाब बॉल जो है वो सिर्फ बीसीसीआई के हाथ में नहीं है बल्कि पाकिस्तान के कोर्ट में आ चुकी है। पाकिस्तान को भी अब जनाब इत्मीनान में लेना पड़ेगा और जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता।
सो दिस इज इट फ्रॉम टूडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।